अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, अनदर रेसिपी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है एक बड़ी ज़बरदस्त और सिंपल रेसिपी मैं आपसे शेयर करूंगी। ये है कराची बिरयानी, जिसे बनाना इतना आसान है, इतना सिंपल तरीका है इससे बनाने का, लेकिन इसके आउटकम और इसका टेस्ट लाजवाब है, बहुत ही मज़ेदार है। अगर आप एक बार बनाओगे आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी और बहुत ईजी लगेगी। जो ज़्यादा मज़े की चीज़ है कि ईजी बहुत है और बिरयानी आप बड़ी मज़े से बना सकते हो। तो चलें जी शुरू करते हैं। यहाँ मैंने तकरीबन 1 kg जो है वो चिकन लिया है, बोन्स के साथ ही है ये चिकन। इसे हमने मैरिनेट करके रखना है, तो इसमें डालेंगे हम 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। अगर आपके पास दोनों हैं तो फिर आधी आधी चम्मच डाल दें। ये मैं मिक्स है तो 1 टेबलस्पून मैंने भर के लिया था। अच्छा, इसमें जो आज मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ इसमें प्याज यूज़ नहीं होंगे, तो हम टमाटर से ही इसकी सारी मैरिनेशन भी रेडी करेंगे और उसका मसाला भी। तो यहाँ जो मैंने चिकन लिया है उसके हिसाब से मैंने 5 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के, जैसे कि आप देख रहे हैं। इन सब को काट लें और इनका पेस्ट बना लें। आप चाहें तो छिलका रिमूव कर दें, मैंने ऐसे ही बस काट लिए हैं। और इसे जो है वो ब्लेंड करेंगे, थोड़ा सा पानी यूज़ करना है, ज़्यादा नहीं। और आपको इस अच्छी सी जो है ना एक फ़ाइन सी जो है ना एक प्योरे बना लेनी है, और लाइक पेस्ट फॉर्म में जो है। अब इसे ब्लेंडर में डालेंगे और इसे ग्राइंड करेंगे। और ये देखिए एक अच्छी सी फाइन सी पेस्ट बन गई है। और अब हम इसे डाल देंगे चिकन में। मैरिनेशन करने के दौरान ही ये आपको इसमें डालना है। देखिए थोड़ा सा पानी मैंने डाला था, इतना ही कि टमाटर जो है ना वो इजीली ब्लेंड हो जाएं, बस इतना ही पानी था। अब चिकन टमाटर जो पेस्ट है वो हमने डाल दी। अब हम इसमें कुछ स्पाइस डालेंगे, जिसमें मैं यूज़ कर रही हूँ 1 टेबलस्पून जो है वो बिरयानी मसाला है ये, और साथ में ½ टीस्पून जो है वो मैंने रेड चिली पाउडर सुरख मिर्च ली है, एक आधी चम्मच जो है वो नमक है, और 1 टेबलस्पून ज़ीरा एंड धनिया का ये मिक्स था, लेकिन आप दोनों 1 टेबलस्पून ज़ीरा ले लें, 1 टीस्पून ज़ीरा ले लें, 1 टीस्पून ही धनिया पाउडर ले लें, और वो दोनों चीज़ें भी इसमें डाल दें। और आधी चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है। स्पाइस आप अपने हिसाब से डालिएगा, लेकिन जो स्पाइस मैंने इसमें रेसिपी में डाले हैं और जो क्वांटिटी बताई है बिल्कुल परफेक्ट थी, बहुत ज़्यादा स्पाइस नहीं थे और ना ही बहुत कम थे, अच्छे वाले थे, मज़ेदार जितनी बिरयानी में होने चाहिए। अच्छा, इन्हें आप थोड़ा सा मिक्स कर लें ताकि स्पाइस जो है ना वो अंदर उसके एडजस्ट हो जाएं। और उसके बाद हमें चाहिए हैंडफुल पुदीना, उसे पत्तियाँ उसकी उतार के उसकी कटिंग कर लें, काट के वो डाल दें। और हैंडफुल ही धनिया डालना है इसमें आपने, और फिर 2 चम्मच भर के दही के डालेंगे। अच्छा, साथ में जो है तकरीबन आधी, ये छोटी सी चम्मच थी, आप पिंच ऑफ कह लें, रेड और ऑरेंज जो है वो फूड कलर जाएगा। अच्छा, कराची बिरयानी है तो इसमें फूड कलर मस्त डलता है। तो आप चाहें अगर आप घर में वैसे बना रहे हैं तो आप रेसिपी सेम फॉलो कर लें। अगर कलर यूज़ नहीं करना चाहते तो आप स्किप कर दें, वरना ये कलर में थोड़ी सी रेड कलर की होती है तो इसमें कलर ही जाता है इस बिरयानी में। अच्छा, अब इसे अच्छा सा मिक्स करें और इसे मैरिनेट करके 2 घंटे के लिए चिकन को रख दें। बड़ा मज़ेदार सा चिकन रेडी होगा। अब यहाँ मैंने एक आलू लिया है, उसे थोड़ा मीडियम साइज़ में मैंने कटिंग कर ली है। थोड़ा सा उसमें फूड कलर डाल के उसे मिक्स करके पानी को और रख दें, ताकि आलू में जो है वो कलर आ जाए। बाद में हम इस पानी को निकाल देंगे और आलू यूज़ कर लेंगे। ये भी साथ ही आप जब चिकन मैरिनेट करने के लिए रखेंगे ये भी साथ ही आप रख दें। यहाँ मैंने 3 कप जो हैं वो चावल लिए थे, उसे मैंने भिगो के रख दिया तकरीबन 20 मिनट, इसे मैंने सोक किया पानी में। उसके बाद हम सबसे पहले चावल ही बॉईल कर लेंगे और उसके बाद हम चिकन का बिरयानी का मसाला रेडी करेंगे। या मैंने गर्म पानी होने के लिए रख दिया था, उसमें एक सिनेमन स्टिक जो है, दालचीनी इलायची का एक पीस डाला है, और साथ में पुदीने के जो हैं वो पत्ते ऐड कर दिए हैं। और अब चावल जो भी होकर रखे थे वो इसमें डाल देंगे और इसे कुक कर लेंगे। बिरयानी के चावल कभी भी 100% कुक नहीं होते और उसे थोड़ा कम कुक करना होता है। 1 या 2 कनी आपने उसमें रह देनी है, वो नहीं जो है ना ओवर कुक नहीं हो जाना। अच्छा, यहाँ जो है 1 टेबलस्पून जितना आप नमक डाल दें। आप चाहें तो टेस्ट कर लें अपने क्वांटिटी के हिसाब से। अब चावलों को कुक करेंगे। जब चावल 100% से थोड़े कम, यानी आप समझ लें 85% मैंने कुक किए थे, और बस फिर इसे निकाल के पानी निकाल के तो रख देंगे और फिर हम रेडी करेंगे बिरयानी का मसाला। फिर देखिए चावल ऑलमोस्ट डन थे जितने मुझे चाहिए थे। अब मैं इसे निकाल दूंगी किसी स्टेनर में, और बाद में इसे हम जो है बिरयानी की जब लेयर्स लगाएंगे तब यूज़ करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट और फाइनल स्टेप की तरफ।
अच्छा, ये है बिरयानी मसाला जिसे हम बनाएंगे मज़ेदार सा उसी चिकन से। या मैंने जो है 1/4 कप ऑयल लिया है और उसमें जो हमने मैरिनेट करके चिकन रखा है वो डाल दिया है। अगर आपको प्याज यूज़ करने हैं तो आप चिकन डालने से पहले इसी ऑयल में प्याज को फ्राई करके निकाल लें और फिर वो प्याज उसमें यूज़ कर लें, लेकिन इस रेसिपी में नहीं जाते और मैं भी यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो बस ऑयल में ही हम मैरिनेटेड चिकन जो है वो डाल देंगे, इसे मिक्स करेंगे और कोई चीज़ नहीं डालनी क्योंकि हमने इसमें दही और टमाटर का यूज़ किया है और उसकी वजह से ये जो है ना पानी रिलीज़ करेगी। आलू भी और चिकन दोनों इसी में ही कुक हो जाएंगे, बिल्कुल परफेक्ट कुक होते हैं। लेकिन आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने लो से मीडियम फ्लेम रखनी है और इसे तकरीबन 20 से 25 मिनट तक आपको इसे कुक करना है। अब चिकन हमने डाल दिया है, अब साथ में जो आलू हमने भिगो के रखे थे ना कलर में, वो पानी सारा निकाल देंगे और आलू भी इसमें डाल देंगे। अच्छा, अब आलू भी जाएंगे, इसे मिक्सअप करें और बस अब इसका कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। शुरू में काफ़ी ज़्यादा पानी जो है ना ये रिलीज़ करेगी, जितनी ज़ाहिर हमने दही और टमाटर वगैरह डाले हैं, तो उसी में मज़ीद कोई पानी कोई चीज़ ऐड नहीं करनी पड़ेगी। इसी में ही 100% आपका प्रॉपर चिकन भी कुक हो जाएगा, आलू भी कुक हो जाएंगे। ठीक है, अब इसे कवर कर देंगे और अब तकरीबन 20 से 25 मिनट जो हम इसे कुक करेंगे। वक्तन फ़क्तन आप उसमें चम्मच चलाते रहिएगा ताकि नीचे भी ना लगे और आपको कंडीशन पता चलती रहे कि क्या कंडीशन है सालन की। अब ये देखिए अभी पानी है उसमें थोड़ा, और अब हम जो है मज़ीद इसे कवर करके रख देंगे ताकि सारा पानी जो है वो ड्राई हो जाए और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट क्लिप। चलें जी, अब यहाँ पानी आलमोस्ट ड्राई हो चुका है, ऑयल भी ऊपर आ गया है, तो बस हम यहाँ इसे अब भून लेंगे क्योंकि हमने चिकन को पहले नहीं भुना हुआ। तो अब मज़ीद हम इसे भून लेंगे, 8 से 10 मिनट आप लगा लें, या भी जब तक प्रॉपर जो है ना आपको फ़ील नहीं होता कि अच्छा सा चिकन भुना गया तब तक, और आलू भी प्रॉपर जो है ना वो कुक हो जाएंगे। इसमें मैं आपको दिखा दूँगी आगे। अब ये देखिए मसाला बड़ा अच्छा बनता है, बड़ा मज़े का मसाला बनता है क्योंकि टमाटर और दही का कम्बिनेशन ना बड़ा एक अच्छा सा फ्लेवर लेके आता है इसमें, तो बड़ी मज़ेदार सी है ना वो इसका मसाला रेडी होगा। अब ये देखें आलू तो प्रॉपर जो है ना ये देखें सॉफ्ट हो गए थे और चिकन तो आलमोस्ट सारा ही प्रॉपर से ही सॉफ्ट हो गया था। अब जो है मसाला हमारा डन है ऑलमोस्ट। अब इस स्टेज पे अगर आप चाहें तो मज़ीद जो धनिया या मिर्च वगैरह डालनी है तो ऐड कर सकते हैं या टेस्ट कर लें, लेकिन मैंने कोई चीज़ ऐड नहीं की क्योंकि ऑलरेडी सारा कुछ परफेक्ट था। अब इसमें से जब ये आपका भुना जाएगा, ये देखिए अब सारा ऑलमोस्ट भुना गया ना, अब थोड़ा सा जो है ना ऑयल निकाल के रख लेंगे इसका। ये सारा ऑयल बिल्कुल ठीक था रेसिपी के मुताबिक, लेकिन ये ऑयल बाद में हमने दम पे चावलों पे डालना है, तो इसलिए थोड़ा सा निकाल के जो है ना 2-3 चम्मच जो है वो निकाल के रख लेंगे और बाकी जो है ना वो इसी में रहने देंगे क्योंकि वो ऑयल हम यूज़ करेंगे आगे जाके। अब ये देखिए मसाला कितना फ़ाइन और स्मूथ सा है और बड़ा अच्छा जो है ना ये रेडी हुआ था। अच्छा, ये बड़ी जल्दी बन जाता है जब आप चिकन ऑयल में डालते हैं ना, तो आपको पास बैठना नहीं पड़ता है, आप आराम से कवर करें, अपना कोई और काम कर लें और ये आराम से 15 से 20 मिनट लेता है और ख़ुद ही कुक होता रहता है। और बस मीडियम से लो फ्लेम रखिएगा और ख़ुद ही कुक होता रहेगा, आपको बार बार जो है ना वो नहीं देखना पड़ेगा। अब हम करेंगे इसकी लेयरिंग। तो मेरे पास इतने ही चावल हैं कि एक ही लेयर में आ जाएँ, तो इसलिए मैं इसमें से चिकन नहीं निकाल रही हूँ। अगर आप डबल लेयर लगाएंगे तो आपको चिकन हाफ़ निकालना पड़ेगा। अब मैंने दरमियान में थोड़ी सी स्पेस बनाई है और उसी में ही चावल जो हैं सारे मैं एक ही लेयर में ऊपर डाल दूंगी क्योंकि सिंगल लेयर ही मैं कर रही हूँ, इतने ही चावल थे। अब सारे चावल इसके ऊपर फ्लैट कर लेंगे ताकि जो है ना सारा जो चिकन है ना वो उसे कवर कर लें। और इस स्टेज पे आपने जो फ्लेम है ना वो बिल्कुल दम वाली कर देनी है, तेज़ नहीं रखनी, वरना चिकन जो है नीचे से उसका कलर चेंज हो जाएगा, ब्लैक कलर हो जाएगा। तो बिल्कुल दम वाली फ्लेम करके लेयर्स लगाइएगा। अब इसके ऊपर थोड़ा धनिया डाल दें, पुदीना डाल दें। हाँ, इस स्टेज पे अगर आपने प्याज जो है वो डार्क ब्राउन करके रखे हुए हैं तो आप वो डाल दें, तो इस रेसिपी में यूज़ नहीं होते, आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो कर लें। अब लेमन जूस तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून जो है वो डाल दें और जो हमने ऑयल निकाल के रखा है वो इसके ऊपर डाल देंगे। अब मज़ीद कोई भी फूड कलर जो है वो यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी चिकन में है, तो जब हम मिक्स करेंगे तो वो खुद ब खुद कलर आ जाएगा चावलों में। अब 15 मिनट के लिए इसे दम देंगे। 15 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ फ़ाइनल लुक
चावलों की। ज़बरदस्त से जो है ना वो चावल रेडी हुए थे। अब हम इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे दम के बाद, क्योंकि हमने कलर नहीं डाला तो जो मसाला है ना चिकन का उसे चावलों के साथ मिक्सअप करेंगे तो ख़ुद ब खुद कलर अच्छा सा आ जाएगा। अब यहाँ जो है वो आप चावल चेक करें, इसके जो है ना लुक और टेक्सचर बड़ा ही ज़बरदस्त जो है ना ये बिरयानी रेडी हुई थी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हमारी मज़ीद नई आने वाली सारी वीडियोस जो हैं वो ऑन टाइम देख सकें। चावल ऑलमोस्ट जो है वो मिक्सअप हो गए हैं। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे और आपको दिखाते हैं जी फाइनल लुक आज की बिरयानी की। सिंपल सी, आसान सी, मुझे लगता है जिसने आज तक ट्राई नहीं की वो भी ये रेसिपी ट्राई करे तो ज़बरदस्त बिरयानी ही रेडी होगी। इतनी आसान है ये कराची बिरयानी बनाना और बड़ी फेमस है ये आलू के साथ ही बनती है और इसमें फूड कलर भी डलता है, तो ये ऑप्शनल है। कुछ चीज़ें मैंने साथ साथ आपको बता दिया। ये देखिए चिकन कितना परफेक्ट जो है वो कुक हुआ था और फ्लेवर में तो बहुत ही लाजवाब थी। बस मैं अब आपको टेस्ट करवा नहीं सकती, मैं खुद ही कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि वाकई ही बहुत मज़े की बिरयानी थी। आप भी बनाइएगा, अपना फीडबैक जो है मेरे से शेयर कीजिएगा और जी उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप भी ट्राई करें। वीडियो को एंड करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।